everyone and welcome to our YouTube channel Target for IQ। राजस्थान JLO को लेके हम एक YouTube पे एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी इसके सिलेबस है उसको ध्यान में रख के। और यहाँ पे जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये एक कॉमन सब्जेक्ट है जो आपके ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। यहाँ पे हमारा फोकस जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ये भी रहेगा कि जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसका भी यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। तो किस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेके चलेंगे, ये उसका एक ट्रायल है। आपको हम कंटेंट बताएंगे कैसे हम टॉपिक वाइज डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक जो रहेगा सेलिएंट फीचर्स का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फ़ीचर्स हैं, क्या नेचर है, क्या फेडरल नेचर है कि ये यूनिटरी नेचर है, क्या अमेंड करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इजी है, प्लस क्या सोर्सेज रहे हैं हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनके क्या अल्टीमेट रिसोर्सेज रहे हैं, उसका भी यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। सिंगल सिटीजनशिप से लेके एडल्ट फ्रेंचाइजी, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों का कौन से अमेंडमेंट से कौन सा प्रोविज़न ऐड हुआ है, इसको यहाँ पे हम ब्रीफ में देखेंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो है प्रीएम्बल। पूरे प्रीएम्बल को हम एक ब्रेकेज करेंगे, देखेंगे कि क्या उसका नेचर है, नेचर ऑफ पॉलिटी क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, क्या गोल्स अचीव करना है, बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं, किस अमेंडमेंट से कौन सी चीज़ें ऐड हुई हैं, प्रीएम्बल की क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अप्रोच रहा है प्रीएम्बल को लेके, उन सारी चीज़ों को हम रीसेंट केस लॉज के साथ प्लस लैंडमार्क जजमेंट के साथ डिस्कशन करेंगे। फंडामेंटल राइट जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका भी यहाँ डिस्कशन करेंगे। प्लस जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो रीसेंट केस लॉज हैं, जो कि आपके सारे पेपर्स ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स का चाहे टॉपिक हो जाए या फिर आप लीगल पॉलिटी में उठा के देख लें, वो उसको ये जो है वो पूछा जाता है। तो फंडामेंटल राइट में जितने भी आपके रीसेंट प्लस लैंडमार्क जजमेंट है उसका भी यहाँ डिस्कशन होगा। उसके बाद आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। तो यहाँ पे उसका रिलेशन क्या है फंडामेंटल राइट का, उसके साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ, उसका भी डिस्कशन होगा। ये जो टॉपिक्स यहाँ पे हैं, ये ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में हम आपको सारा कवर करा देंगे। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए डेली बेसिस पे आपके एक एक टॉपिक पे वीडियोस आएंगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट जैसा काफ़ी बड़ा है तो उसमें आपके कुछ दिन एक्स्ट्रा लग सकते हैं, बट आपका जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको ये देखना होगा कि कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, ठीक है, कौन सा इसमें जो लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ था फंडामेंटल ड्यूटी में, कौन सी कमेटी से ये रेफरेंस, किस कमेटी के रेफरेंस से ये ऐड हुआ है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है, चाहे वो स्टेट के रेफरेंस में हो चाहे वो यूनियन के रेफरेंस में हो, दोनों में क्या रिलेशन है वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद पार्लियामेंट, ठीक है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो चाहे वो यूनियन पार्लियामेंट हो, हम यहाँ पे उन दोनों को देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का क्या कॉम्पोजिशन है, क्या रोल है, हाई कोर्ट का क्या रोल है, ठीक है। अभी कोलिजन सिस्टम को लेके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें न्यूज़ में हैं, तो उसका भी यहाँ पे रीसेंट केस लॉ के साथ, क्योंकि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि कोलिजन सिस्टम जो है दैट इज़ अ लॉ ऑफ अ लैंड, ठीक है। उसमें किसी भी तरीके की इंटरफेरेंस जो है वो हमारी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे एक तरीके से इंक्रोचमेंट है, तो उसका भी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो हमारा डिवीज़न ऑफ पावर है, जो फेडरल नेचर का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इमरजेंसी प्रोविज़न बहुत है, इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है। आपका जो स्टेट इमरजेंसी होती है उसको लेके क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, क्यों इसे कहते हैं कि वन ऑफ द मिसयूज प्रोविज़न है, उसको भी यहाँ पे देखेंगे। इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसेंट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई हैं, बहुत सारे केस लॉ हैं इलेक्शन कमीशन की कंडक्ट को लेके, बहुत सारी चीज़ें अभी न्यूज़ में रही हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अमेंडमेंट आ जाएगा, ठीक है। अमेंडमेंट के क्या प्रोविज़न है, किस तरीके से अमेंडमेंट किया जाता है, ठीक है। पहला अमेंडमेंट क्या था, कैसे इसकी शुरुआत हुई और अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या है, ये एक एक टॉपिक को हम कवर अप करते हुए चलेंगे। इसके बाद एंड में जो भी हमारे मिसलेनियस प्रोविज़न बच जाते हैं जो इम्पॉर्टेंट, उसको भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और एक लास्ट लेक्चर आपका होगा जितने भी रीसेंट जजमेंट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, और कुछ हम हाई कोर्ट के जजमेंट को भी देखेंगे जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो उनका भी यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो एक तरीके से ये सारी चीज़ें अगर करने से आपका पूरा एक सिलेबस जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप हो जाएगा। तो
एक मैं आपको अब कंटेंट दिखा देती हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे। जैसे कि अब हम बात करते हैं, जो हमारा पहला टॉपिक है सेलिएंट फीचर्स को लेके, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, साइज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको लेके हम थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहे हैं, ठीक है, जो भी ज्यूरिस्ट रहे हैं उनके स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, टाइप को डिस्कस करेंगे, ठीक है, किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है, नेचर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा से एक डिस्प्यूट रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नेचर का है या यूनिटरी नेचर का है, तो इस चीज़ों को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे क्या यूनिटरी फीचर्स हैं, क्या फेडरल नेचर है और सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है इस पे, वो भी देखेंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं हमने कहाँ से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है, ठीक है। फंडामेंटल राइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में। एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये किस अमेंडमेंट से आया है, ठीक है, पहले क्या एज फैक्टर था और अभी क्या है, ठीक है, और इस पर अभी किस तरीके से लेके एक डिस्कशन चल रहा है हमारी कंट्री में कि एज को बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए, ये सारी चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। सेकुलरिज्म के बारे में बात करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, क्योंकि ये फीचर्स रहेंगे तो ये आपका पहला टॉपिक है तो ये ब्रीफ में रहेगा। जब ये एक सिंगल टॉपिक वाइज आएगा तो यहाँ पे हम उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको यूट्यूब पे डेली बेसिस पे आपको 10 से 15 मिनट का एक एक वीडियो मिलेगा, जिससे आपका डेली बेसिस पे एक रिवीजन होता रहेगा। आपका कोई टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। आप अपने फ्री टाइम में इन वीडियोज़ को देख के अपनी नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।